Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ऑल्दो इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बना रखा है। आपको उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए प्लीज, वहां आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड से, जिससे क्या होता है दो शेप से मिलके कुछ एक नया सॉलिड तैयार हो जाता है या एक नया ही शेप मिल जाता है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जब करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे अप्रोच लगाना है, और ऑब्वियसली आप सभी को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैंने ये सारे टॉपिक सिलेंडर के लिए और क्यूबॉइड के लिए कि फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने, ये बना रखे हैं इन पर वीडियो। आपको उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वीडियो एंड तक देखें, पूरा देखें, ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसे समझाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर दो शेप ले लेती हूँ या दो सॉलिड ले लेती हूँ। तो कौन कौन से ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक सिलेंडर। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से एक सिलेंडर बन जाए। ओहो, मान लो कि ये सिलेंडर है। मान तो सकते ही हो आप सभी कि मान लो ये क्या है, सिलेंडर है। तो एक तो ये रहा सिलेंडर, और दूसरा क्या है ना, इस सिलेंडर के ऊपर एक रखा हुआ है कोन। क्या रखा है, कोन। तो ये कोन है। तो यहाँ पर कितने हो गए, दो हो गए ना, दो सॉलिड। एक तो ये हो गया कोन और एक क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो दो हो गए, एक कोन एक सिलेंडर। अब इन दो के कॉम्बिनेशन से एक ये पूरा तैयार हो चुका है, इन दो के कॉम्बिनेशन से ये पूरा बन गया है। तो इसे क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, आप सभी जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आने वाली वीडियोस में मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले बेसिक आना काफी जरूरी है। तो मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसे कहते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले क्या होते हैं, तो आप क्या करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। बस यही करना है और वीडियोस देखो। वीडियो अच्छे लग जाए तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। चलिए वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर दो है, ये कोन है, ये सिलेंडर है। इन दो से मिलकर के एक ये नया बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सॉलिड मिला है इसके लिए आपको सरफेस एरिया या कहें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और उसी के साथ ही वॉल्यूम भी निकालना है। दोनों ही चीजें निकालनी है। तो क्या अप्रोच लगेगी वो सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ TSA या स्लैश करके SA, दैट मीन्स व्हाट, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया, एक ही बात हुई ना। तो कैसे निकाले इसके लिए, तो जरा ध्यान से देखो, फिर से एक बारी देखो जरा क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर CSA ऑफ कोन ले सकती हूँ। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ही होगा ना इसका। LSA तो होगा नहीं, लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही नहीं। क्या होगा कोन के लिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व है ना, ये यहाँ से ये कर्व सरफेस एरिया। तो इस कोन का क्या ले लीजिए, CSA। तो CSA या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, और इसके साथ प्लस कर दीजिए ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इसका भी क्या होता है, CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। LSA नहीं होता है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया ये। तो इस सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, TSA मिल जाएगा इस पूरे का।
टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल, और CSA ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर एच। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो क्वेश्चन मिलता है वहां पर जो वैल्यूज मिलती हैं उन्हें आप इधर पर पुट करोगे और उसके बाद में आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। ये हम समझ रहे हैं अप्रोच कैसे लगानी है कि कैसे सॉल्व किया जाए। अब बात कर लेते हैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए तो बहुत ही आसान होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है। क्या करना है, सिलेंडर है, कोन है, दो है ना, इनसे मिलके ये तैयार हुआ है पूरा। तो क्या करो, यहाँ पे मैं लिख रही हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, राइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और साथ में कोन का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम आपस में ऐड कर दीजिए। तो आपको ये जो पूरा मिला हुआ है, ये जो पूरा आपको शेप या फिगर या डायग्राम या फिर कह लो कैनवस दिख रहा है, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब इन दो को ऐड करना है, क्वेश्चन मिलेगा, वहां वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर मिल जाएगा। ये हम क्या सीख रहे थे, अप्रोच लगाना सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं कि कैसा तरीका होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो होप सो सभी को समझ में आया होगा कि इस जो फिगर है या फिर कहो कि ये क्या है, एक कैनवस है, इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।